और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा बरकरार रहेंगे पीसीसी चीफ। पीसीसी की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव आएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर फिर से निर्वाचन का प्रस्ताव। डोटासरा के नाम पर फिलहाल सर्वसम्मति। हाल ही में उनके कार्यकाल में वर्षगांठ मनाई गई थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीसीसी चुनाव को लेकर अहम बैठक और गोविंद सिंह डोटासरा बरकरार रहेंगे पीसीसी चीफ। पीसीसी की आज बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव आएगा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर फिर से निर्वाचन का प्रस्ताव। डोटासरा के नाम पर फिलहाल सर्वसम्मति है। हाल ही में उनके कार्यकाल की वर्षगांठ भी मनाई गई थी। पीसीसी चुनाव को लेकर अहम बैठक। पीसीसी में पीसीसी सदस्यों का पहुंचना शुरू। 20 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। इससे पहले आज पीसीसी सदस्यों की बैठक। पार्टी नेतृत्व के नाम जारी होगा सर्वसम्मत प्रस्ताव। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव और इससे पहले आज पीसीसी सदस्यों की बैठक। पार्टी नेतृत्व के नाम सर्वसम्मत प्रस्ताव जारी किया जाएगा। पीसीसी चुनाव को लेकर ये अहम बैठक है। पीसीसी में पीसीसी सदस्यों का पहुंचने का सिलसिला जारी है, शुरू हो चुका है। 20 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा और इससे पहले आज पीसीसी सदस्यों की बैठक। पार्टी नेतृत्व के नाम जारी होगा सर्वसम्मत प्रस्ताव। तो आज पीसीसी सदस्यों की बैठक और पार्टी नेतृत्व के नाम सर्वसम्मत प्रस्ताव जारी किया जाएगा। 20 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना है, लेकिन क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा के नाम पर लगातार सबकी सहमति बनी हुई है, तो आज बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव आएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष फिर से निर्वाचन का प्रस्ताव होगा। डोटासरा के नाम पर फिलहाल पूरी तरह से यानी कि सभी की सम्मति बनी हुई है, सहमति बनी हुई है, क्योंकि हाल ही में उनके कार्यकाल की वर्षगांठ भी बनाई गई थी। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि जिस तरह का उनका कार्यकाल रहा है, जिस तरह से एक्टिव वो नजर आए हैं और खास तौर पर जब प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद जो मंत्री दरबार लगना शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत हुई पीसीसी कार्यालय में और इसका फायदा जनता को भी हुआ, तो वहीं मंत्री जो हैं वो अपने लोगों से, कार्यकर्ताओं से, जनता से जुड़ने का उन्हें मौका मिल रहा है। तो ऐसे में ये एक बड़ा और नया बात कह सकते हैं, नवाचार जो है वो कांग्रेस में किया गया और डोटासरा को लेकर अभी तक किसी तरह का कोई विरोध नजर नहीं आया है। सर्वसम्मति नजर आ रही है, सहमति नजर आ रही है। तो आज बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव आएगा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर फिर से निर्वाचन का प्रस्ताव होगा। तो अभी तक क्योंकि सर्वसम्मति फिलहाल बनी हुई है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि डोटासरा जो हैं वो आगे भी इसी पद पर बने रहेंगे। पीसीसी चुनाव को लेकर अहम बैठक है। पीसीसी में पीसीसी सदस्यों का पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। 20 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना है और इससे पहले आज पीसीसी सदस्यों की बैठक और ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। लेकिन पहले बीच में ही कहा गया कि क्योंकि अब ये चुनाव होना है तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ बरकरार रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन अभी तक जो लोगों की सहमति है, पदाधिकारियों की जो बातचीत रही है, जिस तरह से कार्यकाल उनका रहा है, उसको देखते हुए हर कोई उनकी तारीफ करता रहा। हर कोई उनके कार्यों से, उनके किए गए नवाचारों से हमेशा खुश रहा है। वो जिस तरह से जो अपने चाहे पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, उनको सुनते हैं, अपनी बात मुखरता से रखते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर ये माना जा रहा है कि अब एक बार फिर से वो अपने पद पर बरकरार रहेंगे, क्योंकि हाल ही में उनके कार्यकाल की वर्षगांठ भी मनाई गई थी और अब उम्मीद भी यही की जा रही है कि एक बार फिर से वो अपने पद पर बरकरार रहेंगे। 20 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना है और इससे पहले आज पीसीसी सदस्यों की बैठक है और ये अहम बैठक लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। पीसीसी सदस्यों का पहुंचने का सिलसिला जारी।
और सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि पीसीसी कार्यालय में पीसीसी जो सदस्य हैं उनका पहुंचने का सिलसिला जारी है, आप जरा तस्वीरें दिखाएं। देखिए, पीसीसी कार्यालय के बाहर हम हैं। अभी पीसीसी सदस्यों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं कि पीसीसी में एंट्री सिर्फ आज पीसीसी सदस्यों की है। पीसीसी सदस्य यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे। एक एक करके पीसीसी सदस्यों का आना शुरू है। नए सदस्य हैं, उन्हें बधाई और शुभकामनाओं का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा और प्रभारी अजय माकन की भी मौजूदगी रहेगी। चूँकि कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक लाइन का प्रस्ताव जो है वो पारित हो सकता है। संभावना यही है कि जो अधिकार होंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के और एआईसीसी सदस्यों के, वो आला कमान पर छोड़ दिए जाएंगे। तो ऐसे में इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है यहाँ पर बैठक जो है वो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। यहाँ पर महेश जोशी पहुँचे हैं, महेंद्र चौधरी पहुँचे हैं, राजन चौधरी पहुँचे हैं। इस तरीके से सदस्यों का आना यहाँ पर लगातार जारी है। पीसीसी चीफ डोटासरा यहाँ कुछ देर में पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ पर पहुँचने का कार्यक्रम है और अन्य जो नेता हैं उनका एक एक करके यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है। थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होगी और इस बैठक को लेकर सभी को इंतज़ार है। लेकिन संभावना यही है कि आला कमान के ऊपर छोड़ दिया जाएगा फैसला। ऐश्वर्य, रफीक खान भी वहां पर नजर आ रहे हैं, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। जरा उनसे भी बात कीजिए और किसी से भी बातचीत हो सकती है तो जरा उनसे भी पूछिए कि किस तरह की ये बैठक आज रहने वाली है। बातचीत कर लेते हैं। रफीक जी, आज का दिन जो है किस तरीके से रहेगा? पीसीसी सदस्य यहाँ पर आए हैं, कई नए सदस्य हैं, उनको बधाई शुभकामनाओं का सिलसिला भी चल रहा है। क्या मानते हैं, एक लाइन का प्रस्ताव पारित होगा, आला कमान के ऊपर छोड़ दिया जाए? सबसे पहली बात तो ये है कि ये 400 आदमियों की एक फौज बन गई है नई, जिसको आने वाले 2023 और 2024 के इलेक्शन में मजबूती से खड़े होना है। ऐसी फौज बनी है कि विरोधियों के हौसले पस्त हो जाएंगे, चारों खाने चित। इसके लिए 400 आदमी की नई फौज बनी है। मैं पूरी फौज को, पूरे सभी पीसीसी मेंबरों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। प्रक्रिया में क्या रहेगा? चुनाव की प्रक्रिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक मूल्यों से कांग्रेस का गठन हुआ है और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन भी है। तो उस डिसिप्लिन का मुजाहरा आपको देखने को मिलेगा। 400 आदमी की घोषणा हुई है। 200 विधानसभाओं में पीसीसी के बाहर आप खड़े हो, कोई किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं है। सब सहमति से, सहृदय से सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इससे बड़ा मैसेज कोई नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आला कमान के ऊपर छोड़ दिया जाए, एक लाइन का प्रस्ताव पारित हो जाए, वहीं पर चीज़ खत्म हो जाती है। आला कमान फैसला करेगा जो भी अध्यक्ष बनना है जिसको। इसका मतलब ये है कि हम सब जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उन सब का विश्वास आला कमान के प्रति है। और अभी ये होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे उसका प्रोसेस पूरा होगा, वोटिंग होगी, प्रस्ताव रखा जाएगा, ये सब अभी अंदर तय होगा। अभी अपन पहले से ही प्रिजुडिस होके या कितनी देर में शुरू हो जाएगी? जैसे ही हमारे लीडर्स आ जाएंगे, सीएम साहब, प्रदेश अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी और जो हमारे पीआरओ का काम देख रहे हैं, वो सब लोग जैसे ही पहुंचेंगे तो बिल्कुल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और मजबूती के साथ में, मतलब इससे अच्छा वातावरण आपको नहीं मिल सकता है कि 400 आदमियों की घोषणा और कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई एतराज़ नहीं। क्या पायलट साहब 400 आदमियों की फौज 2023 और 2024 का लक्ष्य तय करेगी। तो रफीक खान ने जिस तरीके से कहा है कि 2023 और 2024 का लक्ष्य तैयार किया जाएगा, 400 पीसीसी सदस्य बने हैं 200 विधानसभा क्षेत्रों से। बहरहाल इंतज़ार इस बात को लेकर है कि पीसीसी की बैठक के अंदर क्या कुछ फैसला होता है, किस तरीके से सर्वसम्मति से फैसला किया जाता है, किस तरीके का फैसला होता है। लेकिन तय है लगभग कि आला कमान के ऊपर फैसला छोड़ा जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य पूरी जानकारी के लिए। बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होगी और क्या कुछ इसमें रहता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा।